पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज दीवान टोडरमल जी की जहाजी हवेली में दीवान टोडरमल हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य का विशेष दौरा किया। इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अमेरिका के संधू परिवार और इस हवेली की जिम्मेदारी उठा रहे समाज सेवियों द्वारा बहुत ही नेक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसी धरती पर साहिबजादों ने जुल्म का सामना करके राष्ट्र की उन्नति के लिए एक अलग मिसाल कायम की थी। उन्होंने कहा कि शहीदों के लिए कुर्बानी देकर दीवान टोडरमल जी ने गुरु घर की महान सेवा की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। है कि आज मेरे भी पुण्य का उदय है कि मैं ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ एक तरह से गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवारों में सुना जोरावर 9 साल का था, फतेह सिंह 7 साल, लेकिन अपने धर्म ईमान पर इतना अडिग था। शायद इस दुनिया में पहला उदाहरण है कि ऐसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुन करके उनका बलिदान दिया। और आप जानते हो कितनी पीड़ा होती है, आदमी का सर काटना होता है, एक झटके में कट जाता है, लेकिन एक एक ईंट रखना और उसके साथ पूछना कि बोलो तुम्हें मंजूर है क्या, कबूल है क्या, का नहीं कहो। ऐसे बहादुरों की धरती गुरु गोविंद सिंह ने जिन पुत्रों को पैदा किया उन्होंने देश के ऊपर, देश धर्म पर अपने आप को वार किया। वो पवित्र स्थान है। माँ गुजरी भी साथ थी। जैसे ही समाचार मिला कि दोनों बच्चों को दीवारों में चुन कर उनको अंतिम विदाई दे दी, माँ गुजरी ने भी अफसोस से यही प्राण दिया। तो ये वो स्थान है जहाँ वास्तव में भारत के इतिहास को इतना महान बनाया है इस घटना ने। और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों की याददाश्त में शहीद बाल दिवस के रूप में इसको मनाया। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं टोडरमल जी के उस स्मारक पर भी जाने का मुझे मौका मिला, तो पिछली बार मैं नहीं जा पाया। टोडरमल भी और उसका समर्पण भी दुनिया में एक अनोखा इतिहास लिख के चला गया। जब यहाँ के वजीर खान ने उनके दाह संस्कार के लिए जमीन देने के लिए भी मना कर दिया, तब वो उसके दीवान था, तो उसने कहा कि आप जैसे भी हो इन बच्चों का दाह संस्कार नहीं। उन्होंने कहा एक शर्त पे हो सकता है, अगर सोने की असुर्तियाँ बिछा सकता है तो हम तुझे इजाज़त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कबूल। जब बिछाने लगा तो आड़ी बिछाई, तो कहा नहीं घड़ी बिछानी पड़ेगी। तो उसने अपनी सारी संपत्ति एक तरह से इसके लिए दे करके उस जमाने का 780 किलो
सोने के वजन का उसको भेंट चढ़ाई और ये उस धरती पर उन 72 बच्चों का आत्म एक तरह से अंतिम संस्कार। तो ऐसे स्थान पर जिसके भाग्य में लिखा होता है वही यहाँ आकर के अपना माथा टेक सकता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस स्थान पर आया, मुझे भी उनका आशीर्वाद मिले, ईमानदारी से अच्छी तरह से जनता की सेवा करूँ। थैंक यू। ओके सर।